गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम देखते जा रहे हैं हमारा पाठ क्रमांक 12 दादी की सीख। इस पाठ को हमने शुरू किया था और जो है हम इसका अभ्यास कार्य देख रहे थे। अभ्यास कार्य में हमने कुछ प्रश्न भी देखे, तो आज जो है हम प्रश्न देखेंगे भाषा की बात से। पहला प्रश्न है, चित्र देखकर सही का निशान लगाइए और खाली स्थान भरिए। हमें यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं और यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए हैं। उस चित्र को देखकर हमें पहचानना है, रिक्त स्थान में हमें जो है सही विकल्प चुनकर लिखना है और जो खाली स्थान दिए गए हैं वो रिक्त स्थान को जो है हमें भरना है। तो देखिए पहला प्रश्न है, पहला वाक्य है, रिक्त स्थान में खूब मौज मस्ती हुई। कक्षा, घर, बगीचे। बताइए ये क्या दिख रहा है आपको, किसका चित्र दिख रहा है? ये कक्षा है, बगीचे है या घर है? जी हाँ, घर। किसका चित्र है? वो घर का चित्र है, घर। अब देखिए अगला वाक्य, सबने अमन को तरह तरह के रिक्त स्थान दिए। उपहार, डिब्बे, दंड। बताइए चित्र किसका है? उपहार है, डिब्बे है या दंड का? जी हाँ, उपहार, उपहार। सबने अमन को तरह तरह के उपहार दिए। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला जो वाक्य है वो देखिए, रिक्त स्थान हम सबको बारिश से बचाती है। छड़ी, टोकरी या छतरी। बताइए वो चित्र किसका है? ये जो चित्र आपको दिखाई पड़ रहा है ये किसका चित्र है? जी हाँ, छतरी का है ना। देखिए छतरी हम सबको बारिश से बचाती है। छतरी हम सबको बारिश से बचाती है। अगला देखिए वाक्य, रिक्त स्थान ने उससे अपनी बात याद दिलाई। दादी, साक्षी या मां। तो बताइए ये चित्र किसका है? दादी का है, मां का है या साक्षी का है? या अमन की दादी है या अमन की बहन साक्षी है या अमन की मां? बताइए कौन है? जी हाँ, दादी है ना। दादी ने उसे अपनी बात याद दिलाई। इस प्रकार से ये सभी जो वाक्य थे ये हमने देखे। अब देखिए आगे, अब देखिए प्रश्न क्रमांक 2, पढ़िए, समझिए और बोलिए। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए, पहले हमें उन्हें पढ़ना है, समझना और फिर उसके बाद बोलना है। तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। यहाँ पर जो शब्द है वो अ की मात्रा के शब्द है। कौन से मात्रा के शब्द है? अ की मात्रा के शब्द है। तो देखिए बच्चों, जो अ की मात्रा होती है वो अ, ये जो अ है ये आगत स्वर है। कौन सा स्वर है? आगत स्वर है। इसके प्रयोग से अर्थ बदल जाता है। अ के प्रयोग से क्या होता है? अर्थ बदल जाता है। और इसका उपयोग जो है, अ की मात्रा का उपयोग जो है, अंग्रेजी जो शब्द है, अंग्रेजी शब्दों के लिए जो है अ की मात्रा का उपयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमें जो है अ की मात्रा का इस्तेमाल कर जो है कुछ शब्द दिए गए हैं, बनाकर बताए गए हैं। तो जो है हमें देखना है कि यहाँ पर जो है एक तरफ देखिए अ की मात्रा वाले जो है शब्द दिए गए हैं और दूसरी तरफ जो है वही शब्द बिना अ की मात्रा के दिए गए हैं। देखिए अ की मात्रा मतलब ये जो ऊपर दिख रहा है ये अ की मात्रा है, दिख रहा है। तो यहाँ पर जो है इस ओर जो है हमें अ की मात्रा के शब्द दिए गए हैं और इस ओर जो है बिना अ की मात्रा के
शब्द दिए गए हैं। तो हमें जो है दोनों शब्दों का उच्चार करना है। और देखिए बच्चों, इसके अंदर जैसे यहाँ पर एक शब्द है, क्या है? बॉल। कौन सा शब्द दिया गया है? बॉल। बॉल इस शब्द का अर्थ बताइए क्या है? गेंद। बॉल इस शब्द का अर्थ क्या है? गेंद। यानी यहाँ पर अगर जो अ की जो मात्रा है ये अगर नहीं होती तो शब्द बनता बाल। शब्द कौन सा बनता? बाल। और बाल इस शब्द का अर्थ है सिर के बाल, है ना? बाल इस शब्द का अर्थ क्या है? सिर के बाल। मतलब यहाँ पर अगर देखिए ये बाल के ऊपर अगर अ की मात्रा लगाए तो ये होगा बॉल। बॉल यानी क्या है? गेंद। लेकिन अगर ये जो मात्रा है यहां से निकाल लिया जाए तो शब्द बनता है बाल। और बाल यानी क्या? सिर के बाल, है ना? अब देखिए बच्चों, यहां पर हमें ये समझ में आया है कि अ की मात्रा का इस्तेमाल करने से जो है, इसका प्रयोग करने से जो है शब्द का अर्थ क्या होता है? बदल जाता है। अ की मात्रा का अगर हम प्रयोग करेंगे तो शब्द क्या हो जाएगा? शब्द का अर्थ बदल जाएगा, है ना? तो देखिए यहाँ पर कुछ हमें अ की मात्रा के शब्द दिए गए हैं, हमें उससे पहले पढ़ना है। और बिना अ की मात्रा वाले शब्द भी जो है हमें पढ़ना है और उसका अर्थ समझना है। तो देखिए मेरे साथ पढ़िए आप। बॉल। बॉल। बॉल यानी क्या? गेंद। बाल। बाल यानी क्या? सिर के बाल। कॉफी। कॉफी यानी पेय पदार्थ। कॉफी जो कॉफी पीते हैं सुबह, तो वो है पेय पदार्थ। ये जो है अंग्रेजी शब्द है जिनका हिंदी में प्रयोग किया जाता है अ की मात्रा के साथ। ये है काफी। काफी यानी क्या? पर्याप्त। हॉल। हॉल यानी बड़ा कमरा। हॉल यानी क्या? बड़ा कमरा। और हाल यानी तबीयत। हाल यानी क्या? तबीयत। डॉल। यहाँ पर अ की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। डॉल यानी गुड़िया। डॉल यानी क्या? गुड़िया। और डाल यानी टहनी। डाल यानी क्या? टहनी, है ना? इस प्रकार से देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर ये समझ में आया है कि ये जो अ जो ध्वनि है, ये जो अ स्वर है ये आगत स्वर है। क्या है? देखिए मैं यहाँ पर आपको लिख कर देता हूं। अ आगत स्वर है। इसके प्रयोग से अर्थ बदल जाता है। इसके प्रयोग से अर्थ बदल जाता है। बदल जाता है। देखिए, और अ की मात्रा का इस्तेमाल कब किया जाता है? इसका उपयोग जो है अंग्रेजी शब्दों के लिए किया जाता है। अ की मात्रा का प्रयोग, अ की मात्रा का इस्तेमाल, अ की मात्रा का प्रयोग या इस्तेमाल, जो भी आपको लिखना है लिख सकते हो। अ की मात्रा का प्रयोग, इस्तेमाल या उपयोग अंग्रेजी शब्दों के लिए किया जाता है। अंग्रेजी शब्दों के लिए किया जाता है। तो देखिए हमने यहाँ पर समझा है कि अ की जो मात्रा है, ये अ जो स्वर है वो आगत स्वर है। कौन सा स्वर है? आगत स्वर है। और इसके प्रयोग से क्या होता है?
अर्थ बदल जाता है, शब्द का अर्थ क्या होता है, बदल जाता है, और अ की मात्रा का जो उपयोग है वो अंग्रेजी शब्दों के लिए किया जाता है ना। तो देखिए अब अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न क्रमांक 3, पढ़िए, समझिए और लिखिए। पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो देखिए यहां पर जो है हमें र की जो मात्रा है उसके रूप दिए गए हैं। यहां पर र की मात्रा के रूप यहां पर दिए गए हैं, और ये जो र की मात्रा के जो रूप है इनका जो स्वर है, इनकी जो ध्वनि है किस प्रकार आती है ये आज हमें देखना है। तो देखिए यहाँ जो है र की मात्रा का रूप दिखाया गया है। देखिए ये जो र की मात्रा है इसका रूप है, ये र की मात्रा का रूप है ये, और ये जो है र की मात्रा का एक रूप है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमें र की मात्रा का जो है रूप बताया गया है, और यहाँ पर कुछ शब्द है जैसे कि वर्षा, सिर्फ, सूर्य। कौन से शब्द है, वर्षा, सिर्फ, सूर्य। ये जो शब्द है यहाँ पर जो देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ अंतर हमें बताया गया है। तो देखिए अंतर को समझिए। यहाँ पर देखिए वर, यहाँ र, ये र की जो ध्वनि है ये कैसी है, हल्की है। कैसी है, आवाज हल्की है, और शा की ध्वनि पूरी है ना, वर्षा। यहाँ पर सिर्फ र की ध्वनि कैसी है, हल्की है, थोड़ी है, और फ की जो ध्वनि है वो पूरी है ना। और यहाँ पर जो है सूर्य, इसमें र की ध्वनि जो आवाज है वो हल्की है, और य की आवाज पूरी है ना। तो देखिए यहाँ पर जो है दिए गए जो शब्द है इनके बारे में आप देखते हैं हम। और जो अगली जो र का जो रूप है वो देखिए, यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर नीचे प का जो है हल्की आवाज दी गई है, और जो र है इसकी पूरी आवाज दी गई है ना। तो देखिए जब जो है र स्वर रहित होता है तो र उसके बाद आने वाले व्यंजन के ऊपर लगता है। देखिए जब र जो है स्वर रहित, मतलब र इस शब्द में, मतलब ये जो आधा र है इसके अंदर जो है अ की ध्वनि नहीं है, स्वर रहित है, तो जो है र जो है अगले वर्ण के कहाँ लगता है, ऊपर लगता है ना, अगले व्यंजन के ऊपर लगता है। जैसे कि यहां पर दिया गया है वर्षा, सिर्फ, सूर्य। उसी प्रकार देखिए इसे हम क्या कहते हैं, रेफ र। इसे जो है हम क्या कहते हैं, रेफ र। क्या कहते हैं, रेफ र। मतलब ये रेफ की मात्रा है, रेफ की मात्रा है ना, रेफ की मात्रा, रेफ की मात्रा, ये आप याद रखिए, रेफ की मात्रा। अगर र स्वर रहित है, स्वर रहित है, बिना स्वर का है, तो जो र का जो इस्तेमाल है कैसा होगा, उसके बाद आने वाले जो व्यंजन है, अब देखिए र के बाद व्यंजन आया है श, है ना, तो ये श के ऊपर लगेगा। तो यहाँ पर जो है हमें दिखाई पड़ रहा है ना, जैसे कि शब्द है वर्षा, सिर्फ और सूर्य। यहाँ पर जो है र की ध्वनि जो है हल्की है, आवाज हल्की है, और इससे जो है हल्का बोला जाता है, इसलिए जो है वो व्यंजन के ऊपर लगेगा, है ना। और इसी प्रकार जो है यदि र से पहले कोई स्वर विरहित
व्यंजन होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये शब्द है प्रकार, प्रकार में जो है प जो है इसकी आवाज किसी हल्की है, ये आधा प है, इसकी आवाज हल्की है, मतलब ये जो प है ये स्वर रहित है, मतलब इस प में जो है स्वर नहीं है, तो इसका जो है इसके अंदर जो है र का जो उच्चार है, और जो ये प है यदि र से पहले कोई स्वर भी रहित व्यंजन होता है तो र उसी व्यंजन के नीचे इस प्रकार या इस प्रकार, देखिए दो प्रकार से लगता है, इस प्रकार से या इस प्रकार से, और इन दोनों को भी क्या कहते हैं? पदेन्द्र। क्या कहते हैं? पदेन्द्र। पदेन्द्र बोलते हैं इसे, तो ये याद रखना है आपको। तो देखिए प्रश्न को देखते हैं हमारा, और जो है शब्दों को बोलते हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 3, पढ़िए, समझिए और लिखिए। नीचे दिए शब्दों में र, मतलब ये रेफ की मात्रा जो है र हल्की आवाज में बोला जाता है। नीचे दिए शब्दों में र हल्की आवाज में बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर है शब्द वर्षा, इसे पढ़ना है और लिखना है। वर्षा, सिर्फ, सूर्य, और अगला दिया गया है नीचे दिए शब्दों में प हल्की आवाज में बोला जाता है। प जमा र बनता है प्र, प जमा र बनता क्या है? प्र। तो देखिए शब्द दिए गए हैं प्रकार, शब्द दिए गए हैं प्रकार, प्रसन्न, प्रेम। इस प्रकार से ये सभी जो र के जो रूप है, रेफ की मात्रा और पदेन्द्र, ये दोनों भी हमने आज देखे कि रेफ की मात्रा में हमें ये पता चला है कि र की आवाज कैसी होती है? हल्की आवाज में र जो है बोला जाता है, और पदे जो रेफ र है इसके अंदर जो है र स्वर रहित होता है, और र उसके बाद आने वाले व्यंजन के ऊपर लगता है। जैसे कि यहाँ पर जो र के बाद जो व्यंजन आया है इसके ऊपर लगा है वो, और जो है उसे रेफ की मात्रा कहते हैं। और अगला जो है जो अगर स्वर उसके अंदर उससे आने वाला जो पहला जो व्यंजन है, र से पहले आने वाला व्यंजन अगर स्वर रहित है तो जो है उसके अंदर जो है र का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है, ये जो दिख रहे हैं, और इसे जो है पदेन्द्र कहते हैं, पदेन्द्र। तो इस प्रकार से ये सभी पाठ हमने देखा है। इसके आगे का भाग जो है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।